नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हम अनवरत रूप से क्लासों को पढ़ रहे हैं, संस्कृत क्या है, कैसे सीखना है, कैसे पढ़ना है, न केवल संस्कृत को सीख रहे हैं अपितु संस्कृत को जी भी रहे हैं। चलिए बात करते हैं। जैसा कि संस्कृत साहित्य में छंद जो है, वह छंद जो है एक बहुत अच्छा टॉपिक है। और सिलेक्शन की बात करें कंपटीशन किसी भी एग्जाम की, तो उसमें जो छंद है वह एक बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। इसलिए हमें हर संभव यही प्रयास करना है कि हम जो छंद जो है उन छंदों को बहुत अच्छी तरह से और उससे संबंधित जो प्रश्न है उनको हम गलत नहीं करें। चलिए, हमने पिछली क्लास में बात की थी, वह की थी छंदों का सामान्य परिचय देखा था हमने। और छंदों के सामान्य परिचय में सबसे पहले छाद्यते अनेन इति छंदः, जिसके द्वारा छंद पद्य जो है उस पद्य के अर्थ को जिस विधा के द्वारा आच्छादित किया जाता है उसको जो है वह छंद कहते हैं। चित्त आह्लादकम छंदः, जो चित्त को आह्लादित कर देता है वह छंद होता है। ठीक है। छादनात् इति छंदः, ये निरुक्त में इसकी व्युत्पत्ति भी वहां पर दी गई है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि छंदों के जो है वह दो प्रकार से बांटा गया था। एक तो था वह था वैदिक छंद और दूसरा छंद का प्रकार था वह था लौकिक छंद। ठीक है। वैदिक छंदों की बात करें तो वैदिक छंदों में हमने पिछली क्लास में 7 छंदों की बात की थी। गायत्री, औष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, इन 7 छंदों की बात की थी। और 7 छंदों में कितने पाद होते हैं और कितने वर्ण होते हैं इनकी बात भी हमने की थी। वैदिक छंद का अपर नाम जो है वह अक्षर छंद है। क्या है? अक्षर छंद है। ये बात भी हमने पिछली क्लास में कर ली थी। लौकिक छंद की बात करते हैं। लौकिक छंद जो है, लोक में प्रचलित छंद जो है वह लौकिक है। लौकिक छंद को 2 प्रकार से बांटा गया था। एक तो था वर्णिक छंद, जिसको वृत्त छंद भी कहते हैं या व्रत भी कहते हैं। और दूसरा जो छंद का प्रकार था वह था मात्रिक छंद। दूसरा छंद कौन सा था? मात्रिक छंद। और मात्रिक छंद जो है उसको क्या कहते हैं? जाति भी कहा गया है। क्लियर? लौकिक छंद और लौकिक छंद में वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। मात्रिक छंद जो है उसको फिर 3 प्रकार से समव्रत, समव्रत, अर्ध समव्रत और विषम व्रत, ये 3 प्रकार से वर्णिक छंदों का फिर विभाजन किया था। ये बात भी हमने पिछली क्लास में देख ली थी। ठीक है। चलिए, अब आज की क्लास जो है उसमें जो मात्रिक छंद है, पहला कौन सा मात्रिक छंद है? तो पहला जो मात्रिक छंद है वह है आर्या। तो उस मात्रिक छंद की आज हम बात करते हैं कि मात्रिक छंद में आर्या जो छंद है उस आर्या छंद का लक्षण क्या होगा, उसमें कितनी मात्राएं होंगी और किस चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी। ठीक है। इन की बात करने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर लूं कि संस्कृत लौकिक छंद की बात करें तो लौकिक छंद में कितने चरण होते हैं प्रत्येक छंद में? तो 4 चरणों की बात वहां होती है। ये जो है वह प्रथम चरण होता है, ये जो होता है वह द्वितीय चरण होता है, ये जो है वह तृतीय चरण होता है और ये चतुर्थ चरण होता है। ठीक है। प्रथम और तृतीय चरण को विषम पाद कहते हैं या फिर उसको अयूक पाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अयूक पाद। दूसरे और चौथे चरण जो है, ये दूसरा और चौथा चरण, इनको समपाद या समचरण या युगपाद या फिर क्या कहते हैं? युगपाद, ये भी कहते हैं। ठीक है। तो ये हमें चरणों के बारे में, 4 पाद जो होते हैं वह चरण सामान्य तौर पर संस्कृत साहित्य में होते हैं प्रत्येक श्लोक आदि के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। सामान्य तौर पे भी ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें थी वो हमने पिछली क्लास में देखी थी।
आर्या छंद जो है वह कैसा है, प्रकार क्या है उसका, तो ये जो है वह मात्रिक छंद है। कैसा है, मात्रिक। अब इसका लक्षण जो है उस लक्षण को हम देखते हैं। तो इसका लक्षण है यस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंच दश सार्या। यस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रास तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सार्या। ये जो है वह आर्या जो छंद है उस आर्या छंद का लक्षण है। अब ये जो लक्षण है वह कहता है यस्या पादे प्रथमे, यस्या माने जिस छंद के प्रथम पाद में द्वादश मात्रा 12 मात्रा होती है तथा तृतीयेपि और तथा और वैसे ही तृतीयेपि तीसरे चरण में भी होती हैं। अर्थात जिस छंद के प्रथम चरण और तृतीय चरण, जिस छंद के प्रथम चरण और तृतीय चरण इन दोनों में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इन दोनों में जो मात्रा होती हैं वह कह रहे हैं कि द्वादश मात्रा, 12 मात्राएं कितनी होती हैं, द्वादश मात्रा। अष्टादश द्वितीय अर्थात द्वितीय जो चरण है आर्या छंद का, द्वितीय जो चरण है उस द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होंगी, तो उस द्वितीय चरण में मात्राओं की संख्या जो है वह हो जाती है अष्टादश। कितनी होती है, अष्टादश। और चतुर्थ चरण जो है, और क्या है, चतुर्थ चरण, उस चतुर्थ चरण में कितने होते हैं, चतुर्थ के पंचदश सार्या। अर्थात चतुर्थ जो चरण है उसमें जो मात्राओं की संख्या जो है वह हो जाती है पंचदश, अर्थात 15 मात्राएं हो जाती हैं। क्लियर। एक बार फिर देखें कि यस्याह पादे प्रथमे, जिसके प्रथम पाद में 12 मात्रा तथा तृतीयेपि, अर्थात जिस छंद के पहले पाद और तीसरे पाद इसमें द्वादश 12 मात्राएं होती हैं और दूसरे चरण में जो है वह कितनी मात्रा हो जाती है, तो द्वितीय चरण अष्टादश 18 मात्रा होती है और चतुर्थ के पंचदश सार्या, और चतुर्थ जो चरण है उस चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती हैं। वहां कौन सा छंद होता है, वहां पर आर्या छंद हो जाता है। क्लियर। इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है कि प्लस बनाइए, प्लस बना करके यहां पर क्या हो गया 12 पहला चरण, दूसरा तीसरा चरण में भी 12, यहां 18 और यहां 15, अर्थात फर्स्ट चरण जो है उसमें 12 मात्राएं, दूसरा जो चरण है उसमें 18 मात्राएं, तीसरा चरण है उसमें 12 मात्राएं, चौथा चरण है उसमें 15 मात्राएं। इस प्रकार से ये जो डिवाइडेशन इस प्रकार का पाया जिसमें जाता है वह कौन सा छंद है, वह आर्या छंद कहलाता है। क्लियर। आप बहुत इजी तरीके से इसको याद कर सकते हो। प्लस बना लीजिए 12 12 18 15, ठीक है। 12 और 12 समानांतर होंगे विषम चरणों में, 12 12 18 15। ये आपको ये याद होते ही ये सारा चीज जिसका जो अर्थ है वह समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसको जब समय नहीं हो तब प्रत्येक छंद जो होता है उसको गाने का एक तरीका होता है, उस लय में ही उस छंद को गा सकते हैं। अगर उस छंद में, अब जैसे इस छंद आर्या छंद की जो लय है उसमें मैं इसको गाऊंगा तो ये एकदम परफेक्ट उसको गा सकते हैं क्योंकि इसमें आर्या छंद है। अगर आर्या छंद नहीं है तो वह जो लय है उस लय में उसको गा भी नहीं सकते। आर्या छंद की लय कैसी है, यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि
अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सार्या अष्ट यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सार्या। अब इसी लय में जब आर्या छंद का कोई भी उदाहरण होगा जैसे ये, तो इसको इस लय में गाएंगे तो इसको परफेक्ट गा पाएंगे। अज्ञ सुखमाराध्य सुखतर माराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लवदुर्विगदम ब्रह्म पीतम नरम नरंजयति, है ना। तो ये है, अगर जब परीक्षा में समय कम है तो इसको अगर मात्राओं को निकालने की कोशिश करेंगे तो समय ज्यादा नहीं रहेगा। अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम इस लय के माध्यम से भी छंदों की पहचान परीक्षा में कर सकते हैं। और अगर समय है तो आपको मात्राएं निकालनी है, उसके बाद ही आपको उसका आंसर जो है वह भरना है। ठीक है, चलिए अब आर्या छंद जो है उसका हमने लक्षण तो देख लिया, अब उसके उदाहरणों की बात करते हैं, क्योंकि उदाहरण जो है वह परीक्षा में पूछा जाता है कि पंक्तियां दी जाती हैं और फिर उसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा छंद है। तो अज्ञ सुखमाराध्य, तो इसकी पंक्ति जो होगी आपको, जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो रस्व और दीर्घ स्वर हैं, तो रस्व के लिए जो छंदों में जो शब्द प्रयोग होता है वह होता है गुरु, रस्व के लिए जो प्रयोग होता है वह होता है लघु, और दीर्घ स्वरों के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वह होता है गुरु शब्द प्रयोग होता है। और रस्व या लघु के लिए ये खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है, और गुरु स्वरों के लिए जो है वह अंग्रेजी भाषा का जो एस है इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि एक मात्रा है, इसका मतलब है वह है कि दो मात्रा, माने वह जो है वह गुरु स्वर है या दीर्घ स्वर का उसमें प्रयोग हुआ है। क्लियर। अब इनका जो प्रयोग है किसमें कौन सा कहां पर गुरु होगा कहां पर लघु होगा, वह हमने पिछली क्लासों में देखा था कि जहां पर रस्व स्वरों का प्रयोग हो रहा है, जहां पर रस्व स्वरों का प्रयोग हो रहा है, रस्व स्वर कौन से हैं, अ ई उ री री, ये रस्व स्वर है। तो जहां पर रस्व स्वरों का प्रयोग हो रहा है वहां पर लघु चिन्ह जो है उसका प्रयोग होगा, और जहां पर दीर्घ स्वरों का प्रयोग हो रहा है, दीर्घ स्वर कौन से हैं, आ ई उ री ए ऐ ओ औ, तो जहां पर दीर्घ स्वरों का प्रयोग हो रहा है वहां जो है वह इस गुरु चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके साथ में दीर्घ या गुरु कहां होगा, तो हमें पता है कि जहां पर अनुस्वार से युक्त कोई पद है, जैसे संयम, तो संयम में ये स क्या है, अनुस्वार है, ये अनुस्वार से युक्त है, तो इसकी जो है वह गुरु संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद विसर्ग से युक्त कोई पद है, शब्द है, वर्ण है, तो जैसे रामः, यद्यपि म में अ मिला हुआ है, रस्व है, स्वर मिला हुआ है, लेकिन विसर्ग से युक्त है, इसलिए जो है वह इसकी गुरु संज्ञा हो जाती है। इसके बाद जो है वह कोई हलंत वर्ण हो, है ना, जैसे संधि। ठीक है, आपको यहां हलंत वर्ण है ना, तो मतलब अर्ध अक्षर, अगर अर्ध अक्षर है तो उस अर्ध अक्षर का न तो रस्व और दीर्घ कोई भी संज्ञा या उसका डिफाइन नहीं कर करके उसका जो पूर्व का वर्ण है उसकी गुरु संज्ञा हो जाती है। तो यहां पर संधि जो है, उस संधि की अगर अपन मात्राओं को देखेंगे तो ये गुरु हो जाएगा और ये जो है वह रस्व हो जाएगा, न का कोई भी रस्व या दीर्घ जो है वह संज्ञा नहीं होगी। क्लियर, ये सारी जो चीजें हैं। और पदांत जो है पद के अंत में, जैसे रामम, जैसे पद के अंत में जैसे है रामः, राम जैसे लिखते हैं। ठीक है, तो पद के अंत जो में जो वर्ण है उसको अगर वह लघु है, वह अगर लघु है तो उसको विकल्प से हम गुरु कर सकते हैं, विकल्प से उसको क्या कर सकते हैं, गुरु कर सकते हैं, लेकिन गुरु को विकल्प से लघु नहीं कर सकते। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी और इसको यहां पर रिपीटेशन करने का कोई सेंस भी नहीं है। चलिए, अज्ञ सुख माराध्य सुखतर माराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विग्धम ब्रह्म अपि नरम तम न रंजयति। अब यहां पर कह रहे हैं कि देखिए ज्ञ है, संयुक्त व्यंजन है,
तो इससे पूर्व वाला जो अ है वह क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ज्ञ में मिला हुआ विसर्ग है और विसर्ग पर आश्रित जो शब्द वर्ण होता है उसकी गुरु संज्ञा हो जाती है। सुख जो है वह ऋस्व, ऋस्व हो गया, ये भी ऋस्व है। आ दीर्घ है, गुरु है, ये भी गुरु है क्योंकि पीछे ध भी है और इसमें आ की मात्रा भी है, तो ये जो है वह क्या हो गया, गुरु हो गया। ये भी जो है वह क्या हो गया, गुरु हो गया। गुरु क्यों, क्योंकि यद्यपि ह्रस्व अ मिला हुआ इसमें, लेकिन किसके आश्रित है, विसर्ग इस पर आश्रित है, तो विसर्ग आश्रित होने के कारण ये दीर्घ हो गया। ये गुरु लघु हो गया, ये लघु लघु लघु, ये गुरु गुरु लघु, त में एक ही मात्रा है तो ये भी जो है वह गुरु हो गया। ये हो गया लघु हो गया, ये गुरु हो गया। इसके बाद ज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन है जो कि ज और ञ से बनता है, ठीक है। तो इससे पूर्व वाला जो श है वह कैसा हो जाएगा, वह जो है वह गुरु हो जाएगा, और ज्ञ जो है वह विसर्ग पर आश्रित है तो ये भी जो है वह गुरु हो जाएगा, ठीक है। आगे ज्ञान दीर्घ स्वर है तो ये दीर्घ हो गया, लघु हो गया, लघु लघु। ये जो है दुर्विग्ध, ये जो पद है देखिए दुर्विग्ध, तो इस दुर्विग्ध का अपन इसका जब विच्छेद करें, टुकड़े करें, तो आधा द प्लस उ प्लस आधा द प्लस उ प्लस र प्लस व फिर ई प्लस द प्लस अ, ये मिला हुआ है, ठीक है। तो ये द है, क्या है, आधा र है जो कि यहां पर रकार के रूप में चढ़ा हुआ है। तो जो दू है वह किस में काउंट हो जाएगा, गुरु में काउंट हो जाएगा। क्यों गुरु में, क्योंकि दू के बाद में क्या है, हलंत र है, और अर्ध अक्षर जब भी होगा तो उसकी न तो रस्व और दीर्घ कुछ भी नहीं होगा, और उससे पूर्व वाला जो वर्ण है वह दीर्घ हो जाता है। अब यहां पर वी है वह क्या हो गया, लघु हो गया। द जो है वह भी गुरु हो जाएगा क्योंकि पीछे ग है, आधा ग है। ध जो है वह भी गुरु में आ जाएगा। क्यों गुरु में आएगा, क्योंकि ये अनुस्वार आश्रित है, अनुस्वार इस पर आश्रित है। ब्रह्म जो है वह भी दीर्घ में आ जाएगा, ये भी दीर्घ में आ जाएगा, ये लघु में आएगा, ये दीर्घ क्योंकि अनुस्वार आश्रित है। ये जो है वह लघु, ये गुरु लघु गुरु लघु लघु लघु, क्लियर। ये जो है वह आर्या छंद के चिन्ह हो गए, ठीक है। अब इसका पहला चरण ये हो गया, इसका ये क्या हो गया, प्रथम चरण हो गया। ये क्या हो गया, ये इसका द्वितीय चरण हो गया। ये जो हो गया वह तृतीय चरण हो गया, और ये जो हो गया वह क्या हो गया, चतुर्थ चरण हो गया। अब मात्राओं को काउंट कीजिए, 2 2 4 2 6 8 10 और 11 और 12। प्रथम चरण में कितनी मात्रा हो गई, 12 मात्रा हो गई। द्वितीय चरण की बात करते हैं, द्वितीय चरण में कितनी मात्रा हो गई, तो 1 2 3 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और ये 6, 12 और 6 कितनी हो गई, तो 12 और 6 हो जाती है, वो हो जाती है 18, ठीक है। तीसरे चरण की बात करते हैं, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये तीसरे चरण में 12 हो गए। चौथे चरण में 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 2 13, और 13 और 3 कितनी हो गई, 13 और 3 यहां पर 16 हो रही है। एक बार फिर काउंट करो इसको, 2 4 5, 5 और 5 10, 5 और 5 10, और अब देखिए यहां पर कहीं ना कहीं अपन ने गलती की है, यहां पर हमने कहीं ना कहीं गलती की है। अब कहां पर गलती की है वह आपको पहचानना है, कहां पर हमने गलती की है ये आपको
देखना है। तो यहां पर जो ब्र है ना, ब्र जो है उसकी दीर्घ संज्ञा नहीं हो करके उसकी क्या हो जाती है, उसकी लघु संज्ञा होती है ना, क्योंकि संयुक्त अक्षर है लेकिन उसके पूर्ववर्ती जो वर्ण है वह दीर्घ हो रहा है, इसलिए इसकी जो है वह कौन सी संज्ञा होती है, लघु जो संज्ञा है वह होती है। अब इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहां पर एक फिर कम हो गया, 2 3 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, तो ये चतुर्थ जो चरण है उस चतुर्थ चरण में कितने वर्ण हो गए, तो उस चतुर्थ चरण में 15 वर्ण हो गए। और वास्तव में जो इसका डायग्राम था वो यही था ना कि 12 12 18 और 15। तो यहां पर पहले चरण में 12 हो गए, दूसरे चरण में भी 12 हो गए, तीसरे चरण में 18 हो गए और चौथे चरण में कितनी मात्रा हो गई, तो चौथे चरण में 15 जो है वह मात्राएं हो गई हैं। इस प्रकार से इस छंद में अगर पूछा जाए तो कौन सा छंद है, तो आर्या छंद इसमें है। चलिए, तो ये जो है वह आर्या छंद का जो है वह उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं और वह भी जो है वह आर्या छंद का ही है। ये दो उदाहरण इसलिए लिए गए ताकि आपको मात्रा निकलना जो है वह मात्रा निकालना आ जाए। तो जैसे आर्या छंद जो है उसको पढ़ने का जो लय का जो तरीका है, यद चेतनोपि पादै स्पृष्ट प्रज्वलति सवितुरी कांतान तत्तेजस्वी पुरुष परकृत निकृतिम कथम सहदे। अब इसकी मात्राओं को निकालें तो देखिए ये जो है वह लघु है, द जो है वह भी लघु है, ये गुरु हो गया, ये लघु, ये गुरु। ठीक है, फिर ये जो है वह लघु हो गया, ये जो है वह गुरु हो गया, ये भी गुरु हो गया। प में री की मात्रा लेकिन इसके पीछे जो है वह अर्ध अक्षर है, तो ये भी जो है वह क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ट पर आश्रित कौन है, विसर्ग है, और ट पर आश्रित विसर्ग होने के कारण वह गुरु हो जाता है। प्र जो है उस प्र पर ज अर्ध अक्षर है, तो ये भी जो है गुरु हो जाएगा। व जो है वह लघु, ये भी लघु, लघु लघु लघु, ये भी लघु, लघु लघु, और ये गुरु, और ये त पर आश्रित विसर्ग होने के कारण ये जो है वह भी गुरु हो गया। फिर तत्तेजस्वी, तो त यहां पर जो है वह तत्तेजस्वी, यहां त है, फिर हलंत त है और फिर ते है, तो त जो है इसकी जो है वह गुरु संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, फिर ते ए की मात्रा है जो कि कैसा, दीर्घ स्वर है, तो इसका भी जो है वह गुरु संज्ञा हो जाएगी। फिर ज के बाद में आधा स है तो ये भी गुरु हो जाएगा। व में दीर्घ ई है तो ये भी गुरु हो जाता है। ये रस्व हो गया, ये रस्व हो गया और ये गुरु हो गया। रस्व 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 रस्व, ये हो गया लघु लघु, और त में अनुस्वार लगाओ, ती में अनुस्वार लगा हुआ है तो ये जो हो गया वह गुरु हो गया। ये रस्व हो गया, ये गुरु हो गया, ये रस्व रस्व और ये गुरु हो गया। इस प्रकार से ये आर्या छंद के जो है वह चरणों की बात की। अब इसमें काउंट कर लीजिए, पहले चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए, हमने ये 12 12 18 15, पहले चरण में 12, दूसरे चरण में 18, तीसरे चरण में 12, चौथे चरण में 15। तो देखिए 1 2 4 5 7 8, 2 10 और 2 12, तो पहले चरण में तो इसमें हो गई 12 मात्राएं। दूसरे चरण की बात करें, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो दूसरे चरण में जो हो गई वह कितनी मात्राएं हो गई, दूसरे चरण में 18 मात्रा हो गई। तीसरे चरण की बात करें
तो ये 4 2 2 8 और 2 10 और 2 12। तो तीसरे चरण में जो मात्राओं की संख्या हो गई वह हो गई 12 हो गई। फिर चौथे चरण में 3 3 6 और 6 और 2 8 8 और 1 9 और 2 11 11 12 13 14 और 15। ये हो गई चौथे चरण में 15 मात्राएं। क्लियर। तो आर्या छंद के प्रथम चरण में 12 मात्राएं, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं, तृतीय चरण में 12 मात्राएं और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती हैं। और इस तरह से जो आर्या छंद है वह मात्रिक छंद की श्रेणी में आता है। ठीक है। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में आर्या छंद जो है उस आर्या छंद के लक्षण और आर्या छंद के उदाहरण कौन कौन से हैं उसकी बात की। अगले छंद के साथ में अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।